पंडितजी, आता सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न. मित्र हो, आपण या प्रश्नाकडे जरा थोडं काळजीपूर्वक पद्धतीने ऐका आणि पंडितजींनी कुठलाही आडपडदा न ठेवता या प्रश्नावर व्यक्त व्हावं असं मला वाटतं. पंडितजी, नुकतंच नरेंद्र मोदी यांनी जाहीरपणे असं वक्तव्य केलं आहे की जर उद्धव ठाकरे यांना अडचण आली किंवा भविष्यात त्यांच्यावर एखादं संकट आलं तर मी त्यांच्याबरोबर राहीन, मी त्यांना मदत करेन, असं नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान असताना म्हटलेलं आहे. उद्धव ठाकरे आणि नरेंद्र मोदी यांच्या कुंडलीच्या आधारावर हे दोन नेते, एक केंद्रातला, राज्यातला आणि एक राष्ट्रीय पातळीवरचा, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा नेता एकत्र येतील असं आपल्याला वाटतं का? आणि जर ते येणार असतील तर ते कधी येतील, आणि जर येणार नसतील तर ते कोणामुळे येणार नाहीत? आजूबाजूच्यांमुळे येणार नाहीत, पत्नीयोगामुळे येणार नाहीत, पुत्रयोगामुळे येणार नाहीत, कोणामुळे येणार नाहीत, आणि आले तर ते कशामुळे येतील? देखिए, आपने जो सवाल किया उसी में ही प्रश्न छुपा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने अगर कहा है कि मैं उद्धव ठाकरे का सहयोग करूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा, उसका कारण ये नहीं है कि वो युति बनाकर आगे जाकर सरकार बनाएंगे जो 2019 में हुआ था। उसका मतलब ये है कि अगर उद्धव ठाकरे के ऊपर कोई ईडी का केस चल रहा है, सीबीआई की इंक्वायरी आई हुई है, तो मैं उनकी हेल्प करूंगा। आप इस बात को इस तरह भी तो ले सकते हो ना। और उद्धव ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनकी कुंडली में सिंह राशि है, अभी गुरु की महादशा लगी हुई है, आगे आने वाले दिनों में शनि की महादशा लगेगी। उनको अपनी सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उनको हार्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी एक ज़माने में, भगवान करे उनकी दीर्घायु हो। और यहाँ तक नरेंद्र मोदी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली वृश्चिक राशि, उसका स्वामी मंगल है। सूर्य और मंगल कभी भी मित्र नहीं हुए, ध्यान रखिए। हाँ, एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं। मंगल अंगारक है, आपने देखा मंगल क्या है? अंगारक है। धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमामि हम। और सूर्य क्या है? आग का गोला है। दो अंगारक, दो आग के गोले आप कैसे मैदान में खड़े कर सकते हो? इसीलिए तो इनकी युति टूटी, ग्रहों के मुताबिक इसीलिए इनकी युति टूटी और उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर बन गए। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं पॉलिटिकली विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली के माध्यम से विश्लेषण करके दिखा रहा हूं। सूर्य और मंगल अगर लड़की और लड़के की कुंडली में भी इकट्ठे बैठे हों तो हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों के झगड़े से अच्छा है बाहर ये लोग शादी ना करें। तो यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने का सवाल है। वो आदरणीय नरेंद्र मोदी के बाला साहब के साथ पुराने संबंधों का एक समावेश हो सकता है, मगर यहाँ तक आगे आने वाले दिनों में इकट्ठे बैठकर सरकार बनाने की बात है, वो मुझे कुंडली के माध्यम में इस जन्म में असंभव दिखाई देता है। मैं किसी को नहीं मानता हूँ कि आप बोलते ना कि कौन जबल है, कौन दूर है, कौन आदमी है जिसकी वजह से, नहीं, यहाँ पे ग्रहों में लिखा हुआ है कि भाई 27 में से 15 गुण मिलते हैं, नहीं हो सकती शादी, इसलिए आगे। अगर होती तो टूटती क्यों? सरकार तो उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में इलेक्शन लड़ा था 19 का, 14 का, सरकार में साथ में खड़े रहे हैं, फिर 19 में क्यों टूट गई? इसलिए क्योंकि सूर्य और मंगल, फिर वापस बोलता हूँ, सूर्य उद्धव साहब की कुंडली का स्वामी है, राशि का स्वामी है, उनकी राशि का स्वामी मंगल है। ये दोनों की युति देखो, ये दो गोलों को आप साथ में खड़ा इकट्ठा करेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। हाँ, मित्र बाला साहब को वो रिस्पेक्ट करते थे, हिंदुत्व का एक चेहरा मानते थे आदरणीय नरेंद्र मोदी, इसलिए उनकी मदद करने के लिए वो कभी भी खड़े हो सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। यहाँ पर मैं पॉलिटिकल और एस्ट्रोलॉजिकल दोनों विश्लेषण कर दिए।